रिस्क से इश्क कीजिए, वही इश्क जो कॉलेज के टाइम में गर्लफ्रेंड से करते थे। असंभव कुछ भी नहीं है, और हमेशा गरीब का बच्चा ही कुछ अलग अद्भुत कर सकता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहताब। आपको बता दें कि बिहार में एक ड्राइवर के लड़के ने किस प्रकार से बिहार में एक न्यू स्टार्टअप किया है, और उनकी ये न्यू स्टार्टअप जो है वो आईआईटी कॉलेजेस के तरफ से बुलाया जा रहा है, ताकि रोडवेज जो है वो बच्चों को प्लेसमेंट दे सके। देखिए, अभी हमारे साथ दिलकुश कुमार जी हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सहरसा जिला का एक गांव है, सहरसा से 10 किलोमीटर दूर बनगांव। हम वहीं से बिलोंग करते हैं। हमारा जन्म बनगांव में ही हुआ, और जैसा कि सारे लोग जानते हैं, पहले से भी बहुत सारा हमारा इंटरव्यू है। हमारे पिताजी बस ड्राइवर थे, और हमको लगा जो ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में ही हमें कुछ काम करना चाहिए, ताकि ड्राइवरों की जो इनकम है या यूं कहें जो अपने यहाँ जो ड्राइवर की लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा सा बदले, और लोगों को जो ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ रही है या जो भी एक्सपेंसेज आ रहा है वो अभी काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, तो लगा कुछ इनोवेशन किया जाए ताकि इसको कम किया जाए। बस बेसिकली रोडवेज यही कर रही है, जो एक ऐसा कम्युनिटी बिल्ड कर रही है जिससे कि ड्राइवर भी लाभान्वित होंगे, और जो हमारे कस्टमर है जिनको ट्रेवल करना होता है, वो अभी तक पूरे बिहार में कहीं भी ट्रेवल करते थे तो उनको 2 वे फेयर देना पड़ता था। मतलब अगर जस्ट लाइक समझिए, जो कहीं टैक्सी से जा रहे हैं तो आने और जाने का किराया लेता था, तो बस हम लोग उसको 1 वे पे कनेक्ट किए हैं। जो अब लोग जाएंगे तो एक साइड का ही लगेगा, मतलब जो भी मार्केट प्राइस रहता है उससे 40% से लेकर 60% तक हम लोग चीप हैं, सस्ता है, और अच्छा सर्विस भी दे रहा है। तो सर, आप पहले ये बताइए कि आपकी शुरुआती जिंदगी किस प्रकार की रही, और मतलब कहाँ से ये आइडिया आया आखिरकार? देखिए, जैसा हम बता ही रहे हैं, जो वैसे भी गरीब का बच्चा का क्या होता है, शुरुआती जिंदगी तो स्ट्रगल भरा होता है, क्योंकि ना उसके पास धन होता है, ना पहुंच होता है, ना समाज सोसाइटी में मोरल सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ये एक मेंटेलिटी है हम लोगों के यहाँ, और समाज में ये हकीकत भी है। जो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपका कोई नहीं है, अगर आपके पास सब कुछ है तो सारे लोग हैं। तो चैलेंजेस तो आया, और हम ये नहीं कहेंगे जो चैलेंजेस के कारण लोगों को पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम एक बात कहते हैं, जो सरकार और आपका नसीब, अगर इन दोनों के भरोसे आप रह गए तो लाइफ में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कुछ करना है तो आपको अपने प्रतिभा के दम पे ही कुछ करना पड़ेगा। तो बस वही समझिए, हम लोग भी अपने प्रतिभा के दम पे कुछ कर रहे हैं। और हमारे बाबूजी चूंकि ड्राइवर थे, तो हमको इस सेक्टर का बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज धीरे धीरे होने लगा था। एक खानदानी ये टैलेंट था, तो हमको लगा कि इसी में कुछ इनोवेशन किया जाए, कुछ बेहतर किया जाए। प्रीवियस भी हम एक कंपनी बनाया, अच्छी परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छी सर्विस दे रही है वो भी। अभी हम बाहर निकले हैं उस कंपनी से कुछ और बड़ा करने के लिए, कुछ और इनोवेशन करने के लिए। और हमको लगता है जो हम लोग आने वाले समय में एक अच्छा रिवॉल्यूशन लाएंगे ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में, जिससे बहुत सारे लोग लाभान्वित होंगे। जैसा कि आप बता रहे हैं, आप अभी बताया भी हैं, जो हम लोगों को आईआईटी मंडी से इन्विटेशन आया है, और हम लोग के लिए फक्र की बात है। जो जिस कंपनी को 1.5-2 महीना नहीं हुआ, उस कंपनी को आईआईटी से इन्विटेशन आता है, जो आप आइए मेरे यहाँ से प्लेसमेंट बच्चों को लेके जाइए। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी लग रहा है जो हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो यूनिक है और वास्तव में रिवोल्यूशनरी है, और इंडिया में बहुत ही ये धूम मचाने वाली है। शुरुआती दौर में आखिर ये मोटो कहाँ से आया कि रोडवेज को शुरू किया जाए, मतलब आइडिया कहाँ से? इससे पहले हम काम कर रहे थे। हमारा एक कंपनी है आर्यागो, आप लोग सारे लोग जान रहे होंगे, अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छी। मतलब उनका जो रिच है वो अभी उत्तरी बिहार में है, और वो लोकल सिटी राइड, आउट स्टेशन राइड भी देते हैं। बट हमारा यहाँ क्या है ना, इस कंपनी का ये हमारा एग्रीगेटर मॉडल नहीं है, ये हमारी एक कम्युनिटी है, जिसमें हम आर्यागो जैसे या हमारे जितने भी एग्रीगेटर है जो इंडिया में काम कर रहा है, उन सारे लोगों को एक साथ कनेक्ट करेंगे। और उनको कनेक्ट करने के बाद जो ये प्राइसेस हैं उसको थोड़ा सा हम लोग बहुत नीचे लेके जाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे एग्रीगेटर का बहुत सारे रूट पे फ्यूल जो है सो उसका वेस्ट जाता है, अनयूटिलाइज रहता है। तो हम लोग उसी वेस्ट जा रहे हैं फ्यूल को, वेस्ट जा रहे हैं मेंटेनेंस को, वेस्ट जा रहे हैं ड्राइवर के एफर्ट को यूज करके किन्हीं जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा दे रहे हैं। तो बेसिकली कहें तो एक तरह से हम एक एग्रीगेटर का भी एक समूह बना रहे हैं। हमारे कम्युनिटी को वो एग्रीगेटर सारे लोग आके ज्वाइन करेंगे, और जो हमारा कस्टमर है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके वो फिल्टर कर सकते हैं जो हमको
हमारे रूट पे कौन सी कंपनी कितने सस्ता में सर्विस दे सकता है। हमारे बहुत सारे कंपनी के साथ कोलैबोरेशन रह सकता है। तो ये अलग एक लेवल का, दूसरे लेवल का बिजनेस मॉडल है। और इंस्टेंट अभी हम लोग ये IIT गुवाहाटी से सूरज जी हैं जो वहां से पास आउट हुए हैं, वो भी रोडवेज ज्वाइन किए हैं। और IIIT से हैं वो यशवंत जी, वो भी ज्वाइन किए हैं। तो बहुत सारे अनुभवी लोगों का एक टीम बिल्ड हो चुका है जो बिहार में क्रांति लाएगी और एक बिहार के स्टार्टअप को पैन इंडिया पे लेके जाएगी। फेसबुक पे आपका मैंने प्रोफाइल देखा तो उसमें लिखा हुआ है जात एंटरप्रेन्योर, फिर आता है ढीठ बिहार। क्या मतलब, आखिर उसका मतलब क्या है? देखिए, मानिए या नहीं मानिए, अब आज भी हम लोग पूरे बिहार में जात फैक्टर बहुत मायने रखता है। तो हम लोगों को भी शुरुआती दौर में बहुत चैलेंज झेलना पड़ा। जो मतलब कोई काम करवाना है तो भाई किस जात के हैं, किसी से मिलना है तो जात क्या है, टाइटल क्या है आपका। हम कभी टाइटल नहीं लिखते हैं और हम सिर्फ कुमार लिखते हैं। तो हमको लगा जो मतलब ये क्यों हो रहा है, ये ठीक है अगर पॉलिटिक्स में वोट के लिए हो रहा है तो चलो भाई वो मजबूरी है करना उन लोगों का, लेकिन बिजनेस में एक एंटरप्रेन्योर से जात पूछना ये कहीं से सही नहीं है। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर कभी अपने एम्प्लॉय का जात नहीं पूछता है, जो आप किस जात से है, आप किस बिरादरी से है। तो हमको लगा जो लोग ऐसा पूछ रहा है तो हम बोले हमारा जात आज से हो गया एंटरप्रेन्योर और गोत्र मेरा ढीठ बिहारी है। तो बिहारी है तो ढीठ तो होंगे ही, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सर ये बताइए कि जब आपने रोडवेज की शुरुआत जब करनी चाहिए तो क्या किस किस परिस्थितियों में प्रॉब्लम आई, कैसा रहा था उस वक्त का सिचुएशन, स्ट्रगल लाइफ के बारे में बताइए। देखिए, हकीकत ये है, कुछ लोग इस पे प्रतिक्रिया भी देंगे, जो चैलेंज सिर्फ समाज से है। अगर एक बच्चा इंजीनियरिंग करके आया है और वो कहीं प्लेसमेंट नहीं लिया और अपने घर में बंद होकर कुछ इनोवेशन कर रहा है तो समाज उस पर कमेंट करता है, बाप का इतना पैसा डुबा दिया, बंद कमरे में एकदम बैठ के क्या कर रहा है कुछ। मतलब अगर लोगों को समझ में नहीं आता है ना आपका आइडिया, आपका कॉन्सेप्ट, आपका विजन या आप क्या कर रहे हैं, तो वो ताना देते हैं, जिससे बहुत सारे लोग ऐसा है जो चाहकर भी वो नहीं काम करना चाहते। उनको लगता है अगर हम असफल हो गए, फेल हो गए तो हमको ताना सुनने के लिए मिलेगा, हमको जो है सो लोग अलग अलग तरह का बात कहेंगे। दूसरा चीज क्या है ना, जो लोग जो है यहाँ पे हमेशा एक्सपेक्टेशन करते हैं जो आप उनके अकॉर्डिंग काम करें। आप हमेशा जो लोग होते हैं ना, जो हमारे समाज है, हमारा सोसाइटी है, उनको क्या लगता है ना, उनको जो अच्छा लगता है जब आप उनके अनुकूल काम करेंगे ना, भले उनको गांजा पीने वाले लोग का नहीं अच्छा लग रहा है, आप भी अगर गांजा पी रहे हैं तो उनके नजर में आप अच्छा है। अगर उनको इनोवेशन पसंद नहीं है और आप इनोवेशन कर रहे हैं तो उनकी नजर में आप गलत है। तो हमको हमारा परसेप्शन ऐसा बना हुआ है यूथ के अंदर में, जो समाज जो चाहता है ना, हमको समाज के नजर में अच्छा बनना है। हम कहते नहीं हमें समाज के नजर में अच्छा नहीं बनना, हमें अपने नजर में अच्छा बनना है। जिस दिन हम अपने नजर में अच्छा बन जाएंगे ना, हम लाखों लोगों को अच्छा बना सकते हैं। तो हमारा यही हमेशा मानना रहता है, हम दूसरों के लिए नहीं अपने लिए काम करते हैं। तो रोडवेज जो है उसका आखिर मोटो क्या है और किस तरह से लोग जो है इसका फायदा उठा सकते हैं? रोडवेज का मोटिव यही है, जो ड्राइवर हैं, जो हमारे ड्राइवर लोग हैं, उनका जो एक्सपेंस है, क्योंकि वो कहीं भी जाते हैं तो 2 वे चार्ज करते हैं। और ये इसलिए सही भी था क्योंकि उनको रिटर्न में राइड नहीं मिलता, उनको खाली आना पड़ता था, तो उनका फ्यूल वेस्ट जाता था, मेंटेनेंस वेस्ट जाता था। तो हम लोग क्या किए हैं ना, गाड़ी वाले को अपने साथ कनेक्ट किए हैं, बोले जहां भी आपको लगता है कि मेरा फ्यूल वेस्ट जाने वाला है, मेरा टाइम वेस्ट जाने वाला है, वहां आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, मुझे बताइए, मैं यहाँ खाली चलने वाला हूँ। मैं जिन लोगों को उस रूट पे जाना होता है उन लोगों को मैं बता देता हूँ जो भाई फलाना आदमी आपके रूट पे जा रहा है। तो जिन लोगों को कहीं जाने के लिए 4000 खर्च करना पड़ता था, वो कभी 1500 में चले जाते हैं, कभी 2000 में चले जाते हैं, कभी 2200 में चले जाते हैं। तो गाड़ी वाले को भी बेनिफिट हो गया और कस्टमर को भी बेनिफिट हो गया, दोनों आदमी के लिए विनर। बस हम एक बीच का एक कड़ी है जो कम्युनिटी में दोनों आदमी को जोड़ देते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये पूछेंगे कि अभी लोगों का यह कहना है कि आप जो है वो ओला, रैपिडो, उबेर को टक्कर दे रहे हैं। नहीं, हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, इसलिए कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। बाकी सारे लोग एग्रीगेटर मॉडल पे काम कर रहे हैं, बस हम एक हैं जो कम्युनिटी मॉडल पे काम कर रहे हैं। इवन ओला हमारे साथ आएगी, उबेर भी हमारे साथ इन फ्यूचर आएगी, बहुत सारे एग्रीगेटर है, सारे लोग हमारे साथ आएंगे। उनका अलग कस्टमर बेस होगा, हमारा अलग कस्टमर बेस होगा। हम उन लोगों को और मुनाफा कमा के देंगे। अभी क्या है ना, दिक्कत ये आ रही है जो उन लोगों के पास भी मजबूरी है, जो वो लोग वन वे राइड नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास उतना कनेक्टिविटी नहीं है, उतना कस्टमर का ट्रैफिक नहीं मिल पाता है रूरल में। तो हम लोग उनके साथ कनेक्ट होंगे, उनको बोलेंगे जो आप मेरे साथ अगर कनेक्ट होते हैं और आप हमें बोलते हैं जो भाई हमारे इतनी इतनी गाड़ी इन रूट पे जा रही है, तो हम आप उस गाड़ी को कहीं से रिटर्न में किसी कस्टमर के साथ, किसी क्लाइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। उनको भी फायदा होगा, हमारे कस्टमर को भी फायदा होगा। तो मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं, हम सारे लोगों को साथ मिलाएंगे। बिहार के युवा जो लगातार स्टार्टअप करते हैं, कोशिश करते हैं, उनके लिए आपकी क्या संदेश है, उनको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा एक ही संदेश रहता है यूथ के लिए, मरना सत्य है।
आज मरे या कल मरे। तो अपने हिसाब से जिए, आपको जो अच्छा लगता है आप वही करिए। आपको अगर लगता है जो हमको ये करना है तो आप ये करिए, किसी से मतलब सलाह मत लीजिए, मशवरा मत लीजिए। आपको जो अच्छा लगता है, आपको अच्छा पॉलिटिशियन बनना है आप अच्छा पॉलिटिशियन बनिए, आपको अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है अच्छा एंटरप्रेन्योर, आपको जिस फील्ड में मन लगता है उसी फील्ड में काम कीजिए। एकदम नींद निंदा को त्याग दीजिए, रिस्क से इश्क कीजिए, वही इश्क जो कॉलेज के टाइम में गर्लफ्रेंड से करते थे। जिस दिन रिस्क से इश्क हो जाएगा और अपने प्रोफेशन से, अपने काम से मोहब्बत हो जाएगा, कुछ भी कर सकता है कोई, असंभव कुछ भी नहीं है। और हमेशा गरीब का बच्चा ही कुछ अलग अद्भुत कर सकता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो जैसा कि आपने सुना, जो अभी हमारे साथ मौजूद थे दिलखुश कुमार जी, इन्होंने न्यू स्टार्टअप किया है रोडवेज, और किन परिस्थितियों से ये गुजरे हैं वो आपने इस वीडियो में सुना। लेकिन अभी हम आपको बता दें कि अभी ये प्रोग्राम जो है वो खत्म नहीं हुआ है। अभी हमारे साथ IIT गुवाहाटी के सूरज जी हैं, जो कॉलेज प्लेसमेंट को छोड़कर रोडवेज के साथ काम कर रहे हैं। हम इनसे सवाल करेंगे। सर, अभी आपने IIT गुवाहाटी से कॉलेज प्लेसमेंट को छोड़कर, बड़ी बड़ी कंपनियों को छोड़कर बिहार के न्यू स्टार्टअप रोडवेज के साथ काम किया है, क्या सोचा है? सबसे पहले तो आप रोडवेज का जो टैगलाइन है, रिवोल्यूशन इज ऑन द वे, इसका मतलब समझते हैं आप? नहीं। इसका मतलब ये है कि क्रांति जो है ना प्रगति पर है, और जो ये जो क्रांति जो हमारा जो स्टार्टअप जो आ रहा है वो ऑन द वे। इस जैसे कि समझिए कि कह सकते हैं कि जो भी किराया अभी जैसे सर ने बताया कि 2 वेज का किराया बहुत ज़्यादा होता था, उसको हम कम कर रहे हैं अपने ऐप के थ्रू। ये है, तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। काम तो हम बार में भी कर सकते हैं, प्लेसमेंट्स के कॉल्स अभी भी प्रतिदिन आ रहे हैं। इवन कल ही हमारा एक कॉल आया था प्लेसमेंट के लिए, तो हमने मना कर दिया कि नहीं, हमने अपना शब्द किसी और को दे दिए हैं, तो अब हम आपके साथ नहीं जुड़ सकते हैं। ये आखिर क्या खूबी आपको दिखी रोडवेज में? रोडवेज खूबी ये है कि सबसे पहले चीज़, हम खुद भी बिहार से हैं, और जैसा अभी बताया सर कि वो भी निर्धन परिवार से हैं, हम भी कभी एक निर्धन परिवार से हुआ करते थे। उसके बाद हमारे पिताजी की जॉब लगी, तो हमने कहा कि हमें दिमाग में आया कि हर इंसान को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है ना बिहार से होना चाहिए। और बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो क्यों ना इस कंपनी को ही आगे बढ़ाया जाए, ताकि हम कल होके बिहार के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं जी, ताकि बिहार के युवा को बिहार से बाहर ना जाना पड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमने आपको स्टोरी बताई कि कैसे एक ड्राइवर के लड़के ने बिहार में न्यू स्टार्टअप कर पूरी दुनिया में मिसाल कायम किया है। आपने सुना कि किस प्रकार से दिलखुश जी जो हैं वो इस कंपनी को चला रहे हैं, और क्या कुछ फायदा जो है वो लोगों को मिलने वाला है। और साथ ही साथ आपने सुना कि जो सूरज हैं वो क्यों आखिर बड़ी बड़ी कंपनियों को छोड़कर क्यों आखिर सिर्फ रोडवेज के साथ काम करना चाहते हैं। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए और खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें डेमोक्रेटिक चरखा। मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहताब। धन्यवाद।